नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक क्वेश्चनर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम हिंदी में प्रश्नावली भी कहते हैं। किसी भी सर्वेक्षण में या अनुसंधान के लिए तथ्यों का संकलन अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों को निश्चित प्रविधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक अनुसंधान के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और ना ही किसी प्रकार के नियमों का ही प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। हमने हाल ही में देखा है कि किस प्रकार से हम सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसके क्या क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं या चरण हैं, और तथ्य संकलन जो है वो इसी रिसर्च का एक महत्वपूर्ण चरण है। जिस प्रकार से हम अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर अलग अलग माध्यमों से हम तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। अब शोध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं करके विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता से संकलित करता है, अर्थात एकत्रित करता है। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी आवश्यक है और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों को एकत्रित करता है। वस्तुनिष्ठता अर्थात बच्चों, हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं ऑब्जेक्टिविटी की, दैट वी हैव टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ स्टडी। जब भी हम अनुसंधान कर रहे होते हैं तब हमें वस्तुनिष्ठ रहकर ही सारे अनुसंधान की प्रक्रिया को अपनाना है। वैज्ञानिक शोध के लिए तथ्यों का विश्वसनीय होना इसलिए आवश्यक है ताकि हम शोध के अंदर वस्तुनिष्ठ होकर अपने काम को निरंतर आगे बढ़ा सकें। हमने पीवी यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित करा है। कौन से ये दो भाग हैं? एक तो प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्सेस, और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत यानी इनडायरेक्ट सोर्सेस। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधियों की सहायता से सामग्री संकलित की जाती है। प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता अध्ययन इकाइयों से सीधा संबंध स्थापित किए बगैर ही सामग्री का संकलन करता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली बहुत ही एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। अब हमको इस प्रमुख स्रोत के बारे में अधिक डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग बढ़ रहा है।
यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन सरल हो गया है। खासकर आज की परिस्थितियों में, कोविड के समय में, जहां व्यक्ति के लिए इन पर्सन जाना सही नहीं है, उस समय प्रश्नावली और भी एक कारगर हथियार सिद्ध हो सकती है। जब सूचनादाता शिक्षित हो, समग्र विशाल क्षेत्रों में बसे लोगों को, या जब सूचनादाता शिक्षित हो, समग्र विशाल एवं विस्तृत हो, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, जिनका कि अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि द्वारा करने पर बहुत अधिक समय और धन खर्च होता है और सूचनाएं भी शीघ्र संकलित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में समय, श्रम एवं धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय अथवा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भरकर पुनः लौटाते हैं। चूँकि प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मेल्ड क्वेश्चनियर, सिंस वी आर सेंडिंग इट थ्रू मेल। कई बार यह लोगों में वितरित भी की जा सकती है। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग बहुत होने लगा है। धन्यवाद विद्यार्थियों।